now 14. Practice now 14 is factorize each of the following expressions completely. ठीक है? So completely means I will tell you later on. बल्कि अभी यहाँ पर तो completely का कोई और मकसद नहीं है. जब more than one factorization method is used ना, at that time we need to use this, like this word is important, completely. अच्छा, is the screen visible? Because I cannot see the screen on my laptop. I don't know why. Is it visible to all of you? मोहित, आपको भी visible है? Yes, ma'am. All right. मोहित, आपको भी screen नजर आ रही? मोहित, can you see the screen बेटे? जल्दी से बताएं. मोहित, your mic is muted बेटे. Can you see the screen? All right. So first question is 12x plus 8. What can be taken as a common? हमने याद रखना है 3 things can be taken as a common. What can be taken as a common? आपको याद है? क्या common ले सकते हैं? क्या 3 चीजें? 4. Sign. क्या 3 चीजें common ले सकते थे? Sign. Number. Integers. Numbers और वेरिएबल. Sign. 3 चीजें कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, मैंने आपको कल बताया था साइन तक कॉमन लेते हैं. जैसे साइन फर्स्ट टर्म का साइन नेगेटिव है, जैसे सी पार्ट में आपको नजर आ रहा है देयर इज अ माइनस साइन इन द स्टार्ट, तो हम माइनस को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो बिकॉज हम यूजुअली फर्स्ट टर्म पॉजिटिव लिखते हैं. ठीक है, सो नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर पार्ट ए. पार्ट ए में देयर आर 2 टर्म्स 12x plus 8. सो क्या कॉमन निकाल सकते हैं? 4. 4 can be taken as a common. ठीक है, so if 4 is taken out as a common, what is the leftover terms? 3x. 4 कॉमन आ जाएगा तो 3x plus 2. 2. मोहित और अब्रेश, ये बात आपको भी समझ आई है ना? ठीक है, you can always verify by opening the bracket. expand करके देखें तो वही आंसर आना चाहिए. ठीक है बेटे? So what about C part? What can be taken as a common? There are 2 terms again. Minus 5. Very good. Minus 5 will be taken as a common. So क्या बचेगा? 3 minus 3x plus 5. plus 5. ठीक है, अगर आप इसको एक्सपैंड करें वापस देखिए, जब -5 मल्टीप्लाई होगा 3x से तो -15x आएगा, विच इज हियर. और जब -5 मल्टीप्लाई होगा +5 से तो -25 आएगा. बिकॉज वी हैव टेकन माइनस साइन आउटसाइड, सो साइंस इनसाइड विल बी फ्लिप्ड. ठीक है, सो नाउ द ई पार्ट. ई पार्ट में अगेन देयर इज अ माइनस इन द स्टार्ट, सो व्हाट शुड बी -3. अब देखिए -3. और व्हाट अबाउट द वेरिएबल्स? a -3a. ठीक है, -3a can be taken as a common. अब what is left? -9x. माइनस नहीं आएगा ना, बिकॉज माइनस 9x. ठीक है, 9x this minus plus will turn into minus sign, then 4y. 4y. ठीक है, you can always expand and check that if your factorization is correct or not. ठीक है, so now moving on to G part. देखो G part में there are 3 terms, so if there is a common in all 3 of them, so it is method 1. ठीक है, so what can be taken as a common from all 3 of them? पहले numbers की बात करें. नंबर में क्या कॉमन है? 9 is the biggest common. ठीक है, और वेरिएबल्स में क्या कॉमन है? p is common. Mohit, I cannot hear your voice बेटे. So what is the leftover values? इस first term में से क्या बचा? 4 बच गया. Minus what is the leftover here? 54 divided by 9 is 6q. and then plus 2r. plus 2r. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है. Yes. ठीक है, so now let's look at factorization. आगे जाके मुश्किल हो जाती है when there are more methods, but it's interesting. ठीक है, फैक्टराइजेशन की अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती ना, तो फिर आप कोई भी मैनिपुलेशन, जैसे आपको पिछली क्लासेस में कहते हैं ना 3 to 5 या 1 to 5 क्लास में टाइम टेबल्स नहीं आते तो मैथ्स आपको नहीं आता. भाई टाइम टेबल्स जिसको अच्छे आते हैं उसका मैथ्स अच्छा है, ऐसे कहते हैं ना. इसी तरह यहाँ पे अलजेब्रा में 6 ऑनवर्ड अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो फिर आप अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर सकते. अलजेब्रा में आगे जाकर आप सिंप्लीफाई करेंगे एक्सप्रेशंस को, फिर आप HCF निकालेंगे अलजेब्रा में, LCM निकालेंगे, स्क्वायर रूट्स निकालेंगे, तो उन सब की बेस लाइन क्या है? फैक्टराइजेशन. ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये. जैसे मैथ्स में पहाड़ी याद करना या टाइम टेबल्स याद करना बेस है ना, इसी तरह अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन इज द बेस. ठीक है, सो 21 plus 35a, what can be taken as a common? Mohit, are you there? Ma'am, we can take जी बेटे, B part में what can be taken as a common? 21 or 35? 7. 7. Very good. So 7 can be taken as a common. So what is left? Mohit, आप मुझे बता दें, आपका माइक कौन है? 3. 21 divided by 7 is 3, and then 35a को अगर 7 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 5a. 5a. ठीक है, this is what is left. और इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? You can expand it again so that should come back. ठीक है, now D part is -8 minus 20p. क्या कॉमन है? एक तो माइनस साइन कॉमन निकालेंगे बिकॉज इट इज इन द स्टार्ट. ठीक है, नाउ नंबर्स में से देखें 8 और 20 का HCF क्या है? 4. 4 can be taken as a common. So what will be left inside? -8 divided by -4 क्या होगा? 2 plus 5p.
5b. Very good. Okay, you can always check it by opening the bracket. So next is minus 42xy minus 12xz. What can be taken as a common? एक तो minus निकालेंगे because minus is in the start. Numbers में से क्या common आएगा? मोहित 42 and 12 क्या common आ सकता है? 42 and 12 का HCF क्या है? 6. 6 सबसे बड़ा फैक्टर है. 6x. 6x. ठीक है, वेरिएबल में से क्या कॉमन निकल सकता है? x कॉमन निकल सकता है. नाउ व्हाट इज लेफ्ट? इसमें से अगर -6x निकाल रहे हैं 7y 7y and इसमें this turns into plus sign. Now if this is divided by 6x, 2z. Very good. So I can hear only Abrish is answering. So now H part. There are 3 terms. Muid, आप मुझे बताएं what can be taken as a common? 3. Minus 3. Minus Minus 3z. or from variables. -3 Z. Z can be taken also. Z तीनों में आ रहा है तो we can take variable as a common also. अब देखिए इस And question now- में we are taking all the 3 things as a common: sign, number and the variable. Now we need to divide all the terms with this. Ma'am, अगर 3 minus ma'am, 9 three, को करेंगे तो three, 3 बचेगा. 3 Then sign change हो plus जाएगा plus plus 8b. 8b. Very good. 8b minus 5c plus 5c plus Plus 5c. 5c. Very good. Plus 5c. That is your factorization का answer. Factorized form. ठीक है. So let's solve this question also. The questions will be getting tricky, you know. So what will be taken as a common from this? Minus a cube bc minus a square b square. इसमें से क्या कॉमन लूं? Is एक तो a माइनस मुझे नजर आ रहा है. माइनस कैन बी टेकन एज अ कॉमन. minus अब देखिए a क्यूब है और a स्क्वायर है तो व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन? a square. a B स्क्वायर कैन बी टेकन एज अ कॉमन. A square. अब b की पावर 1 है और b की पावर 2 है तो व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन? b b की b 1 पावर कैन बी टेकन. ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 पावर कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म के पास तो b की 2 पावर है ही नहीं. इसके पास तो a की b है, तो b तो है ही नहीं, तो फिर ये कॉमन निकल ही नहीं सकता. ठीक है, सो हम हमेशा वेरिएबल्स में स्मॉलर पावर कॉमन निकालते हैं. ठीक है, सब टर्म्स में से जो स्मॉलेस्ट पावर है वो कॉमन आएगी. अच्छा, नाउ व्हाट इज लेफ्ट? यहाँ से व्हाट विल बी लेफ्ट? साइन तो चला गया, फ्लिप हो गया, प्लस आ गया. वेरिएबल्स में क्या बचा? a क्यूब था, अब a स्क्वायर चला गया तो क्या बचा? a1 A. a the power of 1 a की पावर 1. ठीक है, b की 1 पावर थी, b की 1 पावर तो कॉमन चली गई, सो b इट्स गॉन. again b 1 B. power. b b नहीं, b की b तो चला गया ना बाहर, b तो बाहर निकल गया, तो व्हाट इज लेफ्ट? plus c. c है ना, a c बच गया बिकॉज a स्क्वायर b बाहर चला गया. नाउ व्हाट अबाउट दिस साइड? इसमें a स्क्वायर b स्क्वायर था, a स्क्वायर b चला गया तो क्या बचा? b b बच गया. वेरी गुड, b बस b power of बच गया. अच्छा, यहाँ पर हम ये भूल गए कि माइनस साइन था, तो इट विल टर्न इनटू अ प्लस साइन बिकॉज माइनस इज टेकन एज अ कॉमन. ठीक है, yes. so we need to be careful when there are variables and there are multiple powers, like the more than one powers, so हम हमेशा smaller power common लेते हैं. ठीक है, so what about this one? इसका तो आंसर नजर आ रहा है. अच्छा, let's do this one also. What Ma'am, will be 2 will taken be as a taken common? as 2 2 and from variables X. x will be taken as a common. So what will be the 5x. 5x 5x? Very good. And what about this part? plus 4x. Plus No, 4. plus 4. Plus 4. ठीक है, प्लस 4. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक, सो आप हमेशा इसको वेरीफाई कर लें एक बार एक्सपैंड करके कि आर यू गेटिंग द सेम आंसर बैक और नॉट. ठीक है, ना नेक्स्ट पार्ट इज -49b -28b स्क्वायर. एक तो हमने माइनस साइन कॉमन लेना बिकॉज इट इज कमिंग इन द स्टार्ट. मोहित, नंबर्स में से क्या कॉमन होएगा? 49 और 28 का एलसीएम क्या है? एचसीएफ सॉरी, व्हाट इज Ma'am, एचसीएफ ऑफ 7 7 अगेन? ठीक है, 7 is the HCF. Now b and b square, what will be taken as a B. common? This B. smaller power. ठीक है, b will be taken. अब इसमें क्या बचेगा? एक तो साइन चेंज हो गया, फिर क्या बचा? 49b divided by 7b, just 7. 7. 7. then plus Plus 4 plus plus 4b 4b, plus very good. 4b 4b, very good. Now what about this one? इसमें अब numbers तो नहीं है, साइन भी नहीं कॉमन लेना, variables हैं. So can x be common? इधर x है ही नहीं. no No, We cannot ma'am, take z x can common. be y and Z z can be taken, y can also be taken. So y and z cube है और z square, तो क्या कॉमन आएगा? z Z square. Z square will be Okay. taken, a smaller power will be taken. What will be left from this term? X. ma'am x square x X square, y is And gone. Z. Y. z Z. z Z3. ठीक है, z will be having the power of 1 नहीं, हाँ, z is having power of 1. It was 3 power ना, 2 power is outside now, so 1 is left. ठीक है, so minus Then and this is y z square. So इसमें क्या बचा? nothing Nothing. तो फिर मैं क्या लिखूं यहाँ पर? इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, सारा बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे क्या आएगा? कुछ लिखूं या ना लिखूं? पहली बात, व्हाट डू यू से मोहित, आप क्या कहते हैं?
अगर ये पूरा ही कॉमन हो गया है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के बाद? मैम कुछ भी ना लिखे। कुछ भी ना लिखूं तो फिर मतलब कैसे? शुड आई जस्ट लीव इट लाइक दिस? यस तो ये माइनस साइन के बाद खाली रह जाएगा। मैम रिमूव द माइनस साइन। अगर रिमूव द माइनस साइन करें तो फिर तो ये ऐसा हो जाएगा। सो शुड आई कीप इट लाइक दिस? व्हाट डू यू से मोहित एंड अब्रिश? ऐसा कर दें? यस मैम। ऑलराइट, आई कैन नॉट हियर ज़ैनब एंड मोहित। ज़ैनब और मोहित आप क्या कहते हैं? इसको क्या करें? Yes, माइनस ma'am. साइन। Yes, ऑलराइट ma'am. मोहित आप, शुड वी लीव इट लाइक दिस? ये No, खत्म हो ma'am. गया तो फिर क्या यस होगा? मैम। अगर ऐसे लिखे मोहित आप कह रहे थे नो, तो व्हाट शुड वी डू देन? ये तो कॉमन चला गया सारा, तो ये क्या करूं मैं? लाइक इज दिस द राइट आंसर और नॉट? No. व्हाई नॉट? व्हाट्स द प्रॉब्लम हियर? देखो अगर इसको मैं वेरीफाई करूं, अगर इसको मैं दोबारा एक्सपैंड करूं तो ये क्या आंसर आएगा? अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये तो आ जाएगा x Can स्क्वायर we y। write 1 here? Can we write 1 दैट्स here? राइट। देखिए अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने उस टर्म को खत्म कर दिया है। ठीक है, हमने उस टर्म को खत्म कर दिया है और ये 2 टर्म्स थी ना, तो नंबर ऑफ टर्म 1 रह गई है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो दिस वुड बी द आंसर। व्हाट अबाउट माइनस No, we y can z write स्क्वायर? ये कहाँ minus चला 1. गया? No, we ये can मिसिंग write है ना, इसका मतलब है यहाँ पे कोई मिस्टेक है। वेरी गुड, तो माइनस विल रिमेन हियर। ठीक है, और ये सारा बाहर चला गया तो यहाँ पर 1 तो रहा ना, यहाँ पर एक हिडन 1 तो होता ही है ना कोएफिशिएंट। तो ये अगर सारा चला भी गया तो ये 1 यहीं पर है। अगर आप इस 1 को मिस कर देंगे तो फिर ये आपकी टर्म खत्म हो जाएगी, विच इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, आपने हमेशा एक्सपैंड करना है बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक। तो आपने हमेशा फैक्टराइजेशन के बाद एक्सपैंड करके एक बार वेरीफाई कर लेना, मेंटली भी कर सकते हैं कि आर यू गेटिंग द सेम आंसर बैक विच इज इन द क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस शुड बी -1। ठीक है बेटे। अच्छा, now this part, up one by one you can tell me. First is 10a square minus 15a. Mohit, what will be taken as a common? Ma'am, इसमें से क्या we common? can take 2. अब्रिश five- रुक जाए बेटे, मोहित को बताने दे। मोहित, what can be taken as a common? Ma'am, मोहित, I can I cannot. जी मोहित, क्या कॉमन निकलेगा इन दोनों टर्म्स में से? Ma'am, can I मोहित, take 10 और 15 में से क्या कॉमन निकलेगा? आप बोल रहे हैं, शायद मुझे आवाज नहीं आ रही। 10 और 15 में से क्या कॉमन निकल सकता है? जल्दी से बताएं। नहीं, पहले नंबर में से बताएं क्या कॉमन निकलेगा 10 और 15 से। इनका कौन सा हाईएस्ट फैक्टर है, कॉमन फैक्टर? highest common factor? 5 कैन बी टेकन एज अ कॉमन। वेरी गुड। a स्क्वायर और a की पावर 1 है तो क्या कॉमन निकलेगा? स्मॉलर पावर। ठीक है, a की 1 पावर बाहर आ जाएगी। अब मुझे बताएं मोहित, अंदर क्या बचेगा? 10a स्क्वायर में से 5a 1 पावर बाहर आ गई है तो क्या बचेगा यहाँ पर? इसको डिवाइड करके देखते हैं ना हम 5a से। 2. क्या बचेगा? 2। और a स्क्वायर में से एक a बाहर चला गया तो कितना a बच गया? a के अंदर बच गया। ठीक है, अब माइनस साइन के बाद इसमें से मुझे बताएं डिवाइडेड बाय 5a करें तो क्या बचेगा? क्या बचेगा बेटे? मोहित, आई कैन नॉट हियर यू अगेन। 15a डिवाइडेड बाय 5a करें तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3. A. 3 नहीं, a नहीं, a कट जाएगा ना। a की 1 ही पावर थी और वो हमने कॉमन ले ली। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? a की 1 ही पावर थी और वो हमने कॉमन ले लिया तो a तो खत्म हो गया। 2a minus 3 बनेगा। ठीक है बेटे, नाउ यू नीड टू बी अटेंटिव। ऑलराइट, अब्रिश कैन टेल मी d पार्ट। अब्रिश, व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन? Ma'am, 2. नंबर्स में से क्या? 2। दिस इज pi r square and this is pi r h. We can take R and R. Pi can also be taken as a common and Yes, r R also. and R. 2 pi r is taken as a common. So what is left? यहाँ से क्या बचा? 2 pi is gone outside. r square था, एक r बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? Ma'am, R. r। R. एक r बाहर आ गया ना तो अंदर r बच गया। एक r की पावर बाहर चली गई और एक अंदर रह गई। अब इसमें से क्या बचा? 2 pi r is gone. So what is left? H. h is left. ठीक है, so जी बेटे, Zenab, you can tell me this f part. What can be taken as a common? Variables हैं सिर्फ। c की कौन सी C पावर कॉमन square. ले सकते हैं? c C square square and D square. d square। ठीक है, smaller power of the variable is taken as a common। ठीक है, ये याद रखना है। If c square d square is taken as a common, what is left from this term? D1. d। D to the power of 1. ठीक है, पावर ऑफ 1 हम नहीं लिखते। ठीक है, Plus इसमें से क्या बचेगा? C. c बच जाएगा। और लास्ट टर्म में से क्या बचेगा? अभी हमने And डिस्कस किया 1 बच जाएगा तो दिस इज -1। ठीक है बेटे, मोहित ये चीज क्लियर है? d बच Yes, जाता है ma'am. यहाँ से c और यहाँ से बिकॉज द होल टर्म इज गॉन तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। ठीक है बेटे, सो नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4c, वी नीड टू डू फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ओनली। हमने सिर्फ कॉमन लेना, बाकी मेथड आर नॉट पार्ट ऑफ द
All right. So first two. Only first two. All right. All right. First two questions are just like the one we did. ठीक है? कुछ questions इसमें से कर लेते हैं. First question is very easy, so you can do it as a home task maybe, है ना? इसके से first two questions करने हैं हमने No, we exercise can 4. do ENF. We can do You can do ENF. ENF. E and F. F is already done, but we can discuss. अच्छा, E में what we can do? We can do D and E. What can be taken as a common in E? Ma'am, कौन मुझे 7. बताएगा? 7. 7 Ma'am, numbers में 7. से 7 7 X. 7 and variables 7 में से X can be taken as a common. मोहित आप मुझे बताएं what will be left? अगर 7X हमने common ले लिया है, 2Y. तो ये बाकी क्या बचेगा? 2Y. 2Y 2Y. और इसमें से क्या बचेगा? 7X बाहर चला गया. Ma'am, Minus? X. नहीं, X is also outside. 7X है, 7X common ले लिया हमने. 1. तो क्या बचा? 1 बचा. Ma'am, 1. ठीक है? 1 बचा. जब पूरा टर्म कॉमन चला जाता है तो 1 is left. 21XZ में से क्या बचा? 3Z. 3Z. 3Z बच गया. ठीक है? 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और X बाहर चला गया तो Z is left. ठीक है? अब F पार्ट में भी देखें, इट्स ऑलरेडी डन. माइनस साइन कॉमन लिया बिकॉज स्टार्ट में माइनस आ रहा है. स्टार्ट में जब भी माइनस आएगा मोहित आपने माइनस साइन कॉमन ले लेना है. अब देखिए इन टर्म्स को 8, 4 एंड 11 तो नंबर तो कॉमन निकल ही नहीं सकता बिकॉज इन तीनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. 1 ही कॉमन फैक्टर है तो 1 तो बस. अब बाकी वेरिएबल्स रह गए. वेरिएबल में देखें आपके पास तीनों में u इज कॉमन, सो माइनस u इज टेकन एज अ कॉमन. अब आप माइनस u कॉमन निकाल रहे हैं, इसका मतलब है माइनस है तो सारे साइन चेंज रहेंगे. ऑल द साइंस आर प्लस नाउ. ठीक है? 8t बिकॉज u इज गॉन, 4 एंड 11s. ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है ना? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ऑलराइट. Yes, ma'am. सो नाउ वी कैन डिस्कस सेकंड क्वेश्चन. सेकंड को देख लेते हैं जल्दी से. अच्छा मुझे ये बताएं, व्हाट विल बी टेकन एज अ कॉमन फ्रॉम ए पार्ट? कौन बताएगा क्या कॉमन Ma'am. लेंगे? नंबर्स थे. 4X. 4x can be taken as a common. Now what is left? Ma'am, X X plus plus 4. plus 4. Very good. ठीक है? So who can tell me the second one? What can be taken as a common? A 6Y. 6 क्यों? 6 sorry. 6y is taken as a common. ठीक है? And So what inside will be left? 3Y 3y minus, अब ये पूरा पूरा टर्म minus minus 1. 1. ठीक है अब्रेश, ये चीज क्लियर है ना बेटे? मोहित एंड अब्रेश, Yes, ma'am. minus Yes. 1 because this whole term is taken as a common. ठीक है? So now 39xy minus 15x square z. What can be taken as a common? Mohi's 39 और 15 का HCF क्या है? 3x. 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 So what will be left inside? Ma'am, 13y. 13Y 13y minus 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 5z. XZ. Minus 5x. very good. Minus 5xz. ठीक है? You can always expand it to verify. अच्छा, now this question. What can be taken as a common? Ma'am, Minus पहले तो minus minus start. 2 Minus Minus. Minus Five. 2 pi. 2 pi. pi 5y. Y की कौन सी Five. पावर? Y with the Five. power of 3. 3. 3 Y cube. power 3 या y cube. ठीक है? So what will be left inside? 4 Ma'am, 4. 4 4. X 4x y. No, Very 4x. good. plus नहीं, y cube तो बाहर चला गया. Plus plus 5. Plus 5. 5. ठीक है? ये दोनों बाहर चले गए. ठीक है बेटे? So this would be your answer. और यही हमने क्वेश्चन करना है. इससे ज्यादा हमने इस एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन नहीं करना है. It's written in Ma'am, the the curriculum. first one we have to do as homework. We can if you want to, or I can give you some from workbook में भी. इसकी workbook नहीं है मेरे पास तो Ma'am, I will you ask. can tell me I will send you. जी बेटा, you need to tell me the questions. देख लेते हैं ना, टाइम अगर कम है तो फिर हम जो वर्कशीट है ना उसमें से ये वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे. लाइक अब ये वर्कशीट के ये वाले क्वेश्चन फर्स्ट वाले मैं नहीं कराऊंगी. ठीक है? वी कैन चेक द सेकंड मेथड नाउ बिकॉज हाफ ऑफ द टाइम इज गॉन. ठीक है बेटे? सो हमने ये कर लिया 3 टर्म्स वाला. अब हम देखते हैं सेकंड मेथड. ये आपके पास है ही नहीं ये वाला मेथड्स ना, तो जितने मेंशन्ड है क्वेश्चन बस वही करना है, उससे ज्यादा आपने नहीं करना. So we have done practice now 14 and 15 also. ठीक है? I can take a screenshot. इसका second method मुझे नजर नहीं आ रहा. Let me see if it is there in the next exercise maybe. Second method is also taking the common, but the terms are like, it's like you cannot take common from the whole expression. So we will divide the expression in 2 terms, 2 groups. ठीक है? Ma'am, you इसलिए can tell name me of the the page. You can tell me the chapter. I can open and send you the pic. all right bete, it's chapter 4 of NSM 2.
NSM2 की वर्कबुक नहीं है मेरे पास. Let me check if that second method it's here. ठीक है, दिस इज द सेकंड मेथड. हम इसकी यहाँ से क्वेश्चन भी करते हैं, फिर हम वर्कशीट्स में आपको वर्कशीट्स का होमवर्क दे दूंगी. ठीक है, सो लेट्स लर्न अबाउट द सेकंड मेथड. आई कैन ओपन व्हाइट बोर्ड बिफोर. ठीक है, सो सेकंड मेथड इज called, first is called taking the common out, second method is grouping and taking the common. ठीक है, grouping and taking the common out. अच्छा, now because we need to make groups of terms, so इस second method में सबसे बड़ी निशानी ये है, अब देखो दो टर्म्स होंगी फिर भी ग्रुपिंग नहीं हो सकती. ठीक है, वी नीड टू मेक ग्रुप्स एंड टेक द कॉमन आउट. ठीक है, सो इसका मतलब है कि तीन टर्म्स होंगी, दो टर्म्स होंगी तो भी ग्रुप नहीं बनेगा, है ना. अगर दो स्टूडेंट्स हो तो ग्रुप तो नहीं बन सकता ना. अगर तीन टर्म्स होंगी तो भी ग्रुप नहीं बनेगा. ठीक है, बिकॉज हमने दो टर्म्स के ग्रुप बनाने. तो 4 टर्म्स होंगी क्वेश्चन में. तो इस मेथड में सबसे बड़ा जो हिंट है ना आपको कि यू नीड टू प्रोबेबली डू द सेकंड मेथड, दैट हिंट इज देयर शुड बी 4 टर्म्स इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब तक जितने क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स थी, 4 भी हो सकती हैं. वी कैन टेक कॉमन फ्रॉम ऑल 4 ऑफ देम. लेकिन इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि द कॉमन कैन नॉट बी टेकन आउट फ्रॉम द होल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट वन. आई होप यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन. Ma'am, I have sent you the questions. I think we have to do. ऑलराइट बेटे, ऑलराइट मैं देख लेता. अच्छा, देयर आर 4 टर्म्स इन द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फैक्टराइज. ठीक है, अब इन 4 टर्म्स में से देखिए, कैन वी अप्लाई फर्स्ट मेथड. इन चारों में कुछ कॉमन है. अगर नंबर्स को देखें तो 2 इन दोनों में है, 2 बाकियों में नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट ए. देखो ए इन दोनों के पास A तो and है B. नहीं, चारों में से कुछ कॉमन निकल सकता है. This is common, I think. लाइक कैन वी टेक द कॉमन फ्रॉम ऑल 4 टर्म्स. देखो फर्स्ट मेथड में है तो वो भी कॉमन निकालना, लेकिन उसमें पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकलता है. लेकिन इस सेकंड मेथड में आप पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन नहीं निकाल सकते. Are you getting the point? You cannot take the common out from all the 4 terms. So you need to divide this expression into 2 groups. That's why the name of the method is grouping and taking the common out. So what we can do, we can make group of first 2 and we can make group of second 2, like the last 2. अच्छा, sometimes after making the groups, when we take the common out, तो हमें realize होता है कि group सही नहीं बने. तो फिर आप क्या करते हैं, री ग्रुप करते हैं. बट दैट इज वेरी रेयर. ठीक है, आप मुझे ये बताएं, फर्स्ट 2 टर्म्स को हमने एक ग्रुप बनाया, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? What can be taken as a common? A is common. So what will be left? B and D. B plus D. B plus D. There is a plus sign here. Now what can be taken as a common from the next 2 terms? Ma'am, 2 and 2 and C. 2C. And what is left? B and D. B plus D. ठीक है, so now we have changed the 4 terms which were there in the question into the 2 terms. अब देखो एक टर्म ये है और एक टर्म ये है. अब इन दोनों टर्म्स में से लेट मी शो यू कौन सी 2 टर्म्स है. देखो इनिशियली इन द क्वेश्चन देयर आर 4 टर्म्स. वी मेड 2 ग्रुप्स और हमने उन 2 ग्रुप्स में से कॉमन लिया. नाउ देयर आर 2 टर्म्स. देखिए, वन इज दिस टर्म, अदर इज दिस टर्म. व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन फ्रॉम दीस 2 टर्म्स? क्या कॉमन निकल सकता है? B plus D is taken as a common. ठीक है, नाउ व्हाट इज लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म? A plus A 2C. A plus ये दरमियान में जो प्लस है और 2C is here. ठीक है, सो ये जो सेकंड मेथड है फैक्टराइजेशन का, इसमें यू विल टेक कॉमन 2 टाइम्स. पहली दफा आपने 4 टर्म्स को ग्रुपिंग की और कॉमन लिया, फिर आपके पास जो 2 टर्म्स है उसमें से फिर कॉमन लिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचता है ना, ये सेम होना चाहिए. अभी मैंने आपको कहा था कि समटाइम्स ग्रुप सही नहीं बनते और हम रीग्रुप करते हैं. वो रीग्रुप हम कब करेंगे? जब ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर B plus D है, यहाँ B plus D है. अगर ये सेम ना हो तो हमें रीग्रुप करना पड़ता है. ठीक है, उसकी रीजन ये है कि हमने स्टेप 2 में यही तो कॉमन लेना है कि अगर सेम ही नहीं होगा तो कॉमन कैसे आएगा. ठीक है बेटे, इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? इज इट और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, सो सेकंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन एक दफा दोबारा सुन ले. सेकंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन इज ग्रुपिंग एंड टेकिंग कॉमन. ठीक है, आपने याद रखना है, जैसे फर्स्ट में एक ही स्टेप था, इसमें 2 स्टेप्स हैं. ठीक है, पहले स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं और कॉमन लेते हैं, और फिर सेकंड स्टेप में हम दोबारा उन 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजुअली ग्रुप वही बनाते हैं, जो फर्स्ट 2 टर्म्स है दे विल बी इन वन ग्रुप, सेकंड 2 टर्म्स विल बी इन द सेकंड ग्रुप. बट समटाइम्स अगर यहाँ पर ये सेम ना आए ब्रैकेट में, ये वाली चीज ये सेम होनी चाहिए, ये दोनों, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप में उसको कॉमन लेते हैं. अगर ये सेम नहीं आए तो फिर हम दोबारा रीग्रुपिंग करते हैं. ठीक है, हम शफल करते हैं टर्म्स को. ठीक है बेटे, ये दोनों कॉमन सेम होने चाहिए ब्रैकेट के अंदर जो चीज है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द सेकंड वन. देखिए, 12ax minus 6by minus 8bx plus 9ay. So सबसे पहले तो हम इसी ग्रुपिंग के साथ चलते हैं. फर्स्ट 2 के ग्रुप बना लें और लास्ट 2 का ग्रुप बना लें. ठीक है, Common in first group is 6. कॉमन इन फर्स्ट ग्रुप इज 6. नो वेरिएबल, राइट?
So 6 is common. So what will be left inside? 2ax 2ax minus minus by. and ठीक है. 6 Now what about this one, second group? minus Minus now we can take ma'am क्या ना 1 minus 1 one. जी मोहित. मुझे ये समझ आती है 2 कहाँ से आया 2ax 2ax ऐसे आया ना कि 6 is taken as a common. तो 12 डिवाइड करते हैं 6 से तो 2 बच गया. वेरिएबल्स में से कुछ कॉमन नहीं निकला तो ax will come as it is. ठीक है. अब इस टर्म में से देखिए 6 is taken as a common. So 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा और by will come as it is. ठीक है. नंबर जो कॉमन लेते हैं ना उससे डिवाइड करना, तो बिकॉज़ दैट इज अ फैक्टर ना. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास आया 8bx plus 9ay. अब व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये सेम ही नहीं है. no ये सेम नहीं है ना. common तो वी कैन नॉट टेक द कॉमन इन द सेकंड स्टेप. इसका मतलब है हमने रॉन्ग ग्रुपिंग की है. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. ठीक है. हम इनिशियल क्या करते हैं, जैसे लिखा होता है वैसे ही ग्रुपिंग कर देते हैं, लेकिन दिस ग्रुपिंग इज रॉन्ग. ठीक है. तो इसका मतलब है वी नीड टू गो बैक. ठीक है. सो आई एम जस्ट कटिंग दिस आउट ताकि ये लिखा रहे और आपको याद रहे. ओहो. So I'm just cutting this out with a lighter color. ठीक है. ये हमने क्यों काट दिया? क्योंकि ये ग्रुपिंग सही नहीं थी. ठीक है. ये ग्रुप सही नहीं बना था. अब हमने इसको रीअरेंज करना है. सो इसको रीअरेंज करने की कोशिश करते हैं. लेट्स से 12ax, इसको किसके साथ ग्रुप करूं? कौन सा इसका सूटेबल ग्रुप लग रहा है आपको? 9ay plus 9ay प्लस 9ay. चलिए यही करके देखते हैं. प्लस 9ay. अगर नहीं हुआ तो हम फिर रीग्रुपिंग कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है. ठीक है. ये कुछ क्वेश्चन में ऐसे होता है. अब बाकी हमारे पास क्या रह गया? 6by minus 8bx. ठीक है. अच्छा, क्योंकि यहाँ पर हमने x की टर्म पहले लिखी है ना, तो मुझे यहाँ पर भी x की टर्म पहले लिखनी चाहिए. ये मतलब थोड़ा सा हम कर लेते हैं. माइनस के बाद 8bx मैंने पहले लिख लिया है और माइनस 6by बाद में लिख लिया. उसकी रीजन क्या है कि पहले x की टर्म लिखी है, बाद में y की टर्म लिखी है. तो पहले यहाँ पे भी हमने x की टर्म पहले लिख ली और y की बाद में. ठीक है. नाउ व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू? इसको अगर हम ग्रुप बनाएं, व्हाट इज द कॉमन? 12ax और इसमें से व्हाट इज द कॉमन? नंबर्स में से क्या कॉमन होगा? मैम 12 और 9. What is HCF of 12 and 9? 3 Highest Three. common factor. 3. 3 3 can be taken as a common. Variables में क्या common ले सकते हैं? ax, ay. A can be taken as a common, right? A is taken as a common. Now what is left? 4x 4x plus 3y, 3y right? So now let's do the second part. अगर आप second part को देखें, what can be taken as a common? ये second दो terms हैं, minus this and this. So minus is coming in the start, so you need to take minus as a common. ठीक है. Minus 6 और 8 का common क्या होगा? Common factor 2. यहाँ पर bx है, यहाँ पर by है, तो b can also be taken as a common. ठीक है. Now what is left inside? 4 8 divided by 2, 4x. 4x This is minus minus outside, so minus plus this will be plus. plus 3 So now plus 3y plus 3y अब देखते हैं कि ग्रुप सही है कि नहीं. तो ग्रुप सही होने की क्या निशानी है कि द इनसाइड ब्रैकेट जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास एक जैसा होना चाहिए. सो इज इट सेम? yes Yes, it is same. yes So इसका मतलब है कि now the grouping is Correct. fine. It's correct grouping. ठीक है. So now we can write down in दो terms में से we can take this common 4x plus 3y 4x which is common, 3y and what is left? 3a What is left? 3a 3a minus minus 2b 2b. ठीक है. So इसका मतलब आपने इस एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बना दिए हैं. दो फैक्टर्स कौन से हैं? एक फैक्टर है 4x plus 3y और दूसरा फैक्टर है 3a minus 2b. That's why this method is called factorization. ठीक है. So I hope this is clear. मोहित, आपको भी समझ आई है बात? जी ज़ैनब. yes ma'am I don't Fine. understand the last step Last step में when the four terms are Yes. changed into two terms, when the four terms are changed into two terms, yes ठीक no है, like इस step में the red one the red one Ma'am, उसकी बात can I करिए. explain जी बेटे प्लीज. ma'am we take first we write the common one down like That's 4x right. plus 3y is the common and the left one was the digit written outside 3a minus 2b That's right. हम क्या करते हैं? There are two terms left. देखो फर्स्ट स्टेप में there are four terms, हमने ग्रुप किया और कॉमन लिया. Now the four terms are changed into two terms. देखो this is one term written in orange color and this is the second term written in green color. ठीक है. अब देखिए इन दोनों टर्म्स में से आपने कॉमन लेना है ना. ठीक है. इसीलिए हम इसमें इसका मतलब है ये जो सेकंड मेथड है ना, सेकंड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है द ग्रुपिंग, इसमें हमने दो दफा फैक्टराइज किया. जैसे फर्स्ट में तो हमने एक ही बार फैक्टराइज किया, इसमें हमने दो दफा फैक्टराइज किया. इसीलिए इसको कहते हैं, इसलिए कई क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज हुआ है फैक्टराइज कंप्लीटली. अगर आप यहाँ पर छोड़ देते हैं ना इस स्टेप पे तो फिर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलते. इसका मतलब ये होता कि आपने पूरी तरह फैक्टराइज नहीं किया. ठीक है. आपने ये एक स्टेप मिस कर दिया, इसलिए ये लिखा होता है इन क्वेश्चंस में
फैक्टराइज कंप्लीटली, यानी दोनों दफा फैक्टराइज करें। पहली दफा आप फैक्टराइज करेंगे तो 4 टर्म्स विल बी चेंज इनटू 2 टर्म्स। यू कैन सी हियर रेड में जो लिखा हुआ है देयर आर 4 टर्म्स, ये 4 टर्म्स है ना। अगर मैं यहाँ पे किसी और कलर से आपको लिख के बताऊं तो इस स्टेप में, वो तो ऊपर वाला तो रॉन्ग स्टेप था, उसको तो हमने कैंसिल कर दिया। इस स्टेप में आपके पास कितनी टर्म्स हैं? आपके पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स है ना, यू कैन सी 4 टर्म्स आर देयर। ठीक है, जब आपने कॉमन लिया, ग्रुपिंग की, तो अब आपके पास 2 टर्म्स बच गई। देयर आर 2 टर्म्स। ठीक है, अब आपने इन 2 टर्म्स में से भी कॉमन ले लिया, तो अब आपने इसको 1 टर्म में चेंज कर लिया है, बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना। मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है? इट्स अ सिंगल टर्म। ठीक है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 4 टर्म्स में से ग्रुपिंग करके कॉमन लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप 2 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर ये हिंट है आपके लिए कि ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है ना, ये दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इसी एक्सप्रेशन को आप सेकंड स्टेप में दोबारा कॉमन लेते हैं। ठीक है, अब इन 2 टर्म्स में से ये दोनों तो कॉमन आ गए यहाँ पर, यू कैन सी दैट। तो बाकी क्या बच गया? अगर ये कॉमन निकल आया तो बाकी क्या बच गया? इस टर्म में से बच गया 3a और इसमें से बच गया -2b। सो वी विल राइट इट डाउन टुगेदर, 3a - 2b। ठीक है बेटे, आई होप इट इज क्लियर नाउ, इज इट? Yes, ma'am. What about Zainab and Moeed? Is it clear this Yes, method? ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. क्लियर का मतलब कि Yes, कॉन्सेप्ट ma'am. आ जाए, बाकी हम प्रैक्टिस इसकी करते हैं। ठीक है, सो वी विल प्रैक्टिस इट। वेट। ठीक है, सो इफ यू चेक द अदर साइड, यहाँ पर भी हमने बिल्कुल यही स्टेप फॉलो किया था, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओ माय, क्यों एरर आता जा रहा है? सो नेक्स्ट इज लाइक दिस वर्कशीट और प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस। ठीक है, प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चंस कर लेते हैं। So let's do A part together and then we can do C part together. So what can be taken as a common from A part? A part लिख लें separately or we can do it here. Is it okay if I do A part here? We can do it on the whiteboard, please. All right, we can use whiteboard. ठीक है, we can use whiteboard. AB plus AC. So this is the question. Let's say AB plus AC, 4 terms, तो आपको hint एक मिल रहा है कि this is second method of factorization, plus 2BD plus 2CD, 2BD plus 2CD. ठीक है, so first of all we will follow the same grouping. So same grouping में what can be taken as a common from the first two? मोहित आप मुझे बताएं, what can be taken as the common? AB plus AC, क्या common है? Ma'am, A is common. ठीक है, so A can be taken as a common. Now what will be left? A तो बाहर चला गया, तो क्या बचा? B plus C, right? So now what Yes. can be taken as a common from the next two terms? इनमें से क्या common है? 2BD 2CD, 2 common है और 2D. D common है, 2D is common. Now what is left? B plus C. अब आप देखें, Yes. is the grouping correct? Is the grouping correct? कैसे पता चलता है? Yes, This ma'am. should be same. ठीक है, the bracket के Yes. अंदर जो expression है, that should be Ma'am, can I exactly tell the same. answer now? जी बेटा, you can tell me the answer now. Ma'am, B plus C, and then B another plus- bracket we will. B B plus C plus is taken C. as a common. और बाकी क्या बच गया? And yes, A A and plus- A plus 2D. A plus 2D. A plus 2D. ठीक है, so that is your factorization answer. ये आपने इसको completely factorize कर दिया। ठीक है बेटे, so आजा इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम यहीं पे कर लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन लिखने में भी टाइम लग जाता है। यहीं पे कर लेते हैं। देखिए, देयर आर 4 टर्म्स, लेट्स फॉलो द सेम ग्रुपिंग। ठीक है, इसी को इसी तरह ग्रुप बना लेते हैं और देखते हैं कि इज इट मेकिंग, आर द ग्रुपिंग फाइन और नॉट। सो पहले 2 का ग्रुप बना, पहले 2 टर्म्स का ग्रुप बना ले एंड लेट्स मेक द ग्रुप ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स। लेकिन इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं होगा वेरिएबल में। Yes, now we can take the two common We can from whole. 2, अगर हम 2 कॉमन लें तो दिस विल बी अगेन द No, सेम ma'am. प्रॉब्लम। जैसे No, हमें क्या ma'am, करना no, होगा? I'm not asking for the two. I am saying that we can take the same two terms that have the same variable or. दैट्स राइट, बिकॉज इन दोनों में से वेरिएबल कॉमन ही नहीं आएगा, तो ax विल बी We can देयर in the और यहाँ पर first- ax है ही नहीं। in first है we ना? can take x. In the first we can take 6ax and plus 15ay. वेरी राइट, सो प्लस 15ay। अच्छा, वी कैन डू अनदर थिंग। यहाँ पर तो हम क्या करें, हम a को कॉमन बना रहे हैं ना। वी कैन डू Yes, अनदर ma'am. वन, वी कैन कंबाइन 6ax एंड 8bx आल्सो। Yes, फिर ma'am. हमारा कॉमन x निकल आएगा। ठीक है, दैट यू कैन डू आल्सो। हम वो भी करके देखते हैं कि दोनों के आंसर सेम आते हैं कि नहीं। ठीक है, सो वी आर रीअरेंजिंग दिस 6ax एंड 15ay एंड देन वी हैव -20 साइन के साथ रखना है इसको, minus -20by 20by and minus minus 8bx. And this one we अच्छा, can यहाँ take b. I can take B.
B sorry, as I can common. write down the x term first. अगर मैं नहीं लिखूंगी मुझे फिर रीस्केड्यूल मतलब फिर उसको चेंज करना पड़ेगा. I am writing 8bx first. 8bx first. क्यों Yes. मैंने 8bx पहले लिखा? Because x term यहाँ पर Minus पहले है ना, 20 by. minus Minus 20b. 20 by. ठीक है. Now what can be taken as a common from the first two? The पास में नहीं उठा. Sorry? What can be taken as a common from the first two terms? 6 और 15 में से क्या common आएगा? Ma'am, 8. नहीं, 6 और 15 numbers में से. जैनब मोईद आप भी बताएं बेटे 6 और 15 में से क्या common? 3 common है. तो 3a common है. So we are left with 3a and 2x 3x plus 5y. 3x plus 5y. अब रेश 2x बचेगा ना बेटे. 6 divided by 3 करें तो 2 आता है. ठीक है. And then 5y. So now minus is also common because minus is coming in the start. So minus numbers में से क्या common है? 8 or 20. Yes. What is the common? 8 and 20. Ma'am, B. HCF क्या है? नहीं 8 और 20 में से क्या common आएगा? नंबर क्या common आएगा? Ma'am, 4. 4b. ठीक है. So 4b can be taken as a common. So what will be left? 2x plus 5y. 2x plus 5y. ठीक है. अब last step में क्या आएगा? 2x plus 5y. 2x plus 5y and 3a minus 4b. 3a minus 4b. अच्छा, now what I was saying कि आप जरूरी नहीं है कि x को x को कॉमन ले. आप देखिए अगर if I'm changing the order, ठीक है, I'm changing the color और इसको मैं grouping change कर रही हूँ. Like फिर भी मैं I want to check if the answer will be same. अच्छा, this time I'm taking x common. So मैंने 6ax को combine करना है 8bx के साथ. ठीक है. So this can also be मतलब ये जरूरी नहीं है कि यही order हो. आप 6ax को minus 8bx से भी combine करके देख सकते हैं. 6ax, ठीक है, 6ax minus 8bx. ठीक है. And then it is minus, अब देखें a पहले आ रहा है तो a की टर्म लिखें plus 15 ay. ठीक है. plus 15 ay और minus 20 by. ये बात समझ आ रही है? इस दफा हमने a और b को पेयर अप कर दिया. So what can be taken as a common from the first two? Zainab, what is common? x बस. नंबर में 2x common है तो क्या बचेगा? Ma'am, 3a minus 4b. ठीक है. नाउ प्लस साइन है तो प्लस ही कॉमन आएगा. प्लस 15 और 20 में से क्या कॉमन आएगा? 15 एंड 20. 5 कॉमन है और y कॉमन है. ठीक है. सो द लेफ्ट ओवर इज 3a minus 4b. ठीक है. नाउ दिस इज द करेक्ट, दिस इज आल्सो अ करेक्ट ऑर्डर. आंसर इज 3a minus 4b 2x plus 5y. आप देखिए ये दोनों तरह से सॉल्व हो रहा है, यानी कि दोनों ग्रुपिंग सही हैं. 3a minus 4b and the other factor is 2x plus 5y. अब देखिए क्या रेड और ब्लू वाला आंसर दे आर सेम. Yes ma'am, but they are opposite each other. Yeah, just written. और हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन में तो ऑर्डर मैटर ही नहीं करता. इट डज नॉट मैटर इवन इफ यू हैव रिटन इट. कौन सा फैक्टर पहले लिखते हैं? 3 क्रॉस 5 लिखें या 5 क्रॉस 3 लिखें, द ऑर्डर इज सेम. ठीक है. जस्ट लेट मी ओपन द बुक अगेन. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ठीक है बेटा. सो इसका मतलब है कि ऑर्डर देयर कैन बी मल्टीपल ग्रुपिंग्स आल्सो. ठीक है. यानी कि दो डिफरेंट ग्रुपिंग्स भी हो सकती हैं और वो भी दोनों ठीक हो सकती हैं. जैसे अभी हमने एक ही क्वेश्चन को दो डिफरेंट ग्रुपिंग्स के साथ सॉल्व किया. ठीक है. सो इसलिए आपको ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मैंने ये ग्रुपिंग सही की है या नहीं की. ठीक है. सो आपने ग्रुपिंग करनी है. इफ योर आंसर इन द ब्रैकेट, एक्सप्रेशन इन द ब्रैकेट इज सेम, सो इट्स का मतलब है कि आपकी ग्रुपिंग ठीक है. ठीक है. सो लेट्स सॉल्व डी पार्ट आल्सो टुगेदर. मोईद, अब मुझे आपसे थोड़ा रिस्पांस चाहिए बेटे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताएं, H और P है और यहाँ K और Q है. सो शुड आई रीअरेंज इट? H, P और K, Q है तो इसमें से तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा. तो शुड आई रीअरेंज इट? किसको किसके साथ ग्रुपिंग करूं? मैम फिर -2HK. ठीक है. -2HK के साथ कर लेते हैं. ठीक है. अब देखिए यहाँ से हमने पिछले क्वेश्चन से ये सीखा है कि आप H के साथ भी, H की टर्म के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं और आप No ma'am, 2HQ. HQ सॉरी. ठीक है. सो लास्ट वाली टर्म 2HQ. अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि बिकॉज H कॉमन निकल जाएगा तो P की टर्म आपने पहले लिखनी है. तो अभी भी आपने P की टर्म ही पहले लिखनी है प्लस 18KP. ठीक है बेटा, ये आपने याद रखना, वरना पता है क्या होगा अगर आप ये नहीं करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ फिर क्या होगा. 8KP एंड देन -12KQ. ठीक है. नाउ व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू? मैम H. ओनली H. ठीक है. सो आपके पास क्या बचा? 3P minus 2Q. क्या आपके पास बच गया? नाउ व्हाट कैन बी टेकन एज अ कॉमन फ्रॉम द नेक्स्ट टू टर्म्स? प्लस है तो व्हाट कैन बी 18 और 12 का क्या नहीं 2 तो 6 होगा ना. 6 3 है ना. 6K इज कॉमन.
नाउ व्हाट इज लेफ्ट 3p minus 2q. ठीक है, अब देखिए these two expressions are same, तो इसका मतलब है कि ग्रुपिंग आपकी ठीक है. So now the first factor is 3p minus 2q and the second factor is h plus 6k. ठीक है बेटे. Yes. अब यहाँ पर मैंने आपको एक चीज ये बतानी है कि व्हाट इफ आप, अभी तो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको हर दफा तो आपको याद रहता है, अगर आपको याद नहीं रहा मसलन और आपने यहाँ पर यूं लिख दिया 3hp. मोहित आप ध्यान करिएगा बेटे, ये मैं क्या बात समझाने लगी हूँ. ज़ैनब आप भी देखिएगा बेटे. अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने p की टर्म पहले नहीं लिखी और मैंने ये लिख दिया 12kq प्लस 18kp. अब क्या होगा यहाँ पर? ठीक है, अब यहाँ पर p की टर्म पहले और यहाँ पे p की टर्म बाद में है. ठीक है, लेकिन ग्रुपिंग तो वही, ऑर्डर बस ठीक नहीं है. ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? वही h कॉमन आ रहा है, तो ये 3p minus 2q है. और यहाँ पर अब देखिए माइनस इज कमिंग फर्स्ट, सो -6k इज कॉमन. अब यहाँ पे क्या बचेगा? -6k इज कॉमन, तो क्या बच जाएगा? Q, 2Q, 2q. और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज देयर इज अ माइनस साइन आउटसाइड. 3p. P, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन यहाँ पर है 3p minus 2q और यहाँ पर है 2q minus 3p. सो अब आपको जरा और सोचना पड़ेगा और आपको ये करना पड़ेगा कि बिकॉज यहाँ पे 3p और ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में आपको पता ऑर्डर मैटर करता है, तो फिर आपको यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये बन जाए 3p minus 2q. और वो जो माइनस साइन आप कॉमन लेंगे ना, वो इस माइनस साइन को प्लस बना देगा, तो ये आपके पास आ जाएगा. ठीक है, अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आंसर वही आता है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन या एक एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है. देखो आंसर वही है 3p minus 2q और मल्टीप्लाइड विद h plus 6k. वही आंसर है जो ब्लू में है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप आ गया. वो किस वजह से आया? वो इस वजह से आया कि आपने ये ध्यान नहीं रखा था कि p की टर्म पहले आनी चाहिए. ठीक है, सो उसकी वजह से आपको माइनस साइन दोबारा कॉमन लेना पड़ा है. Are you getting the point? So इसलिए जब हम ग्रुपिंग करते हैं ना, रीअरेंज करते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि इफ x is inside the bracket तो x टर्म पहले लिख लें दोनों दफा. ठीक है बेटे, is this point clear? yes, ma'am.